वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को समझेंगे। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज जनरली बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी destroyed, or you can say that in a chemical reaction the mass of the reactant should be equal to the mass of the product. Here we have a question that steam is passed over heated iron to form magnetic oxide, that is Fe2O3 and hydrogen. So we will write down here that is Fe plus H2O and it forms Fe2O3 plus H2. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमने एक वर्ड इक्वेशन को देखा। वो वर्ड इक्वेशन कहती है कि आयरन रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड और मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद हमने इसको स्केलेटल फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। देन हमारा फर्स्ट वर्क यहाँ पर होगा कि इस पूरी इक्वेशन में हम उस कंपाउंड को देखें विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर, यहाँ पर आयरन में 1 एटम है, H2O में 3 एटम है, Fe2O3 में 5 एटम्स हैं। तो वी विल सेलेक्ट Fe2O3। ओके, देन फर्स्ट वी विल बैलेंस हेयर द बैलेंसिंग ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 एटम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Fe plus H2O, it gives Fe2O3 plus H2. So dear students, here we will multiply by 3. अब यहाँ पर ऑक्सीजन के तो 3 एटम हो जाते हैं, बट हाइड्रोजन के हो जाएंगे 6 एटम, 3 2 जा 6, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। सो नाउ वी विल बैलेंस हाइड्रोजन। Now we will balance hydrogen, that is Fe plus 3H2O, and it gives Fe2O3 plus H2। यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी 3 2 जा 6 हो जाएंगे। दोनों तरफ हाइड्रोजन के 6 एटम हो जाते हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हो जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए आयरन के यहाँ पर 2 एटम है और आयरन का यहाँ पर 1 एटम है। नाउ वी विल बैलेंस्ड आयरन। Fe plus 3H2O, it forms Fe2O3 plus 3H2। आयरन के यहाँ पर 2 एटम है, तो वी विल मल्टीप्लाई हेयर बाई 2, एंड डियर स्टूडेंट्स दिस विल बी अवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह के हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। The next example would be nitrogen react with hydrogen and it forms ammonia gas. एंड इट फॉर्म्स अमोनिया गैस। सो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, अमोनिया गैस बनाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द स्केलेटल फॉर्म। मीन्स आपको इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा। नाइट्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं N2, हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं H2, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हम उसके फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर आपका फॉर्मूला वाटर का H2O है तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको H2O2 नहीं लिख सकते या HO2 नहीं लिख सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम इस H2O के आगे 2, 1 या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये मल्टीप्लाई इस कंप्लीट मॉलिक्यूल में होगी। It means we cannot change the subscript of the formula
Dear students, we can only place a suitable whole number coefficient before the formula. Okay, and the coefficient placed before the formula multiplies every atom of the formula by that number. For example, here we have multiply by the 2, so ये 2 का मल्टीप्लाई H2O कंप्लीट में होगा, हाइड्रोजन के 4 एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम. इसी तरह हम यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे, दैट इज N2 प्लस H2 एंड इट गिव्स NH3. So first we will select a compound which has maximum number of atoms. नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और अमोनिया के यहाँ पर 3 + 1 4 एटम हैं. ओके, सो वी हैव सेलेक्टेड द अमोनिया. नाउ वी विल बैलेंस्ड, फर्स्ट वी विल बैलेंस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आप यहाँ पर देखिए N2 प्लस H2 एंड इट गिव्स NH3. यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 एटम हैं, यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ओके, सो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. नाउ वी विल सी बैलेंसिंग नाइट्रोजन. यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम और यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम, इट मीन्स आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. And the next question is methane, that is CH4. It reacts with oxygen and it forms carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. So ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, और हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन को बैलेंस करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को. बैलेंसिंग हाइड्रोजन. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, यहाँ पर 2 एटम हैं. CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 4 हैं, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4. नाउ वी विल बैलेंस हियर द ऑक्सीजन. बैलेंसिंग ऑक्सीजन, दैट इज CH4 प्लस O2 एंड इट गिव्स CO2 प्लस 2H2O. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम तो यहाँ से और 2 एटम यहाँ से, इट मीन्स राइट हैंड साइड में आपके पास ऑक्सीजन के टोटल 4 एटम्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 एटम हैं. सो यहाँ पर भी 4 एटम करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरह आपने देखा कि ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में भी 4 और लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 एटम हो जाते हैं. कार्बन देखिए, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है. सो अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन विल बी CH4 प्लस 2O2 एंड इट गिव्स CO2 plus 2H2O. This is our complete balanced chemical equation. आई होप आपको एक इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करना है ये समझ में आ रहा होगा. अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, that is what is the how does this balanced chemical equation follows the law of conservation of mass. So for this we will consider this equation. देखिए, so dear students, हमने यहाँ पर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है अभी, लेकिन ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे.
फर्स्ट हमने यहाँ पर एक इक्वेशन आपके लिए लिखी है जिसमें हमने बताया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द मास ऑफ टोटल मास ऑफ reactants, it should be equals to the total mass of the product. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. तो आप यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का अगर आपको यहाँ पर पार्ट बाय मास कैलकुलेट करना है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास यहाँ पर होता है 40, एक कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का होता है 16. तो 16 3 जा 48 प्लस 12 प्लस 40 एंड इट विल कम्स आउट 100. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो 35 प्लस पॉइंट में 1 को ऐड करेंगे आएगा 36.5 एंड इट विल कम्स आउट 73.5. इट मीन्स हमारे पास जो टोटल रिएक्टेंट है उन टोटल रिएक्टेंट का मास हमारे पास है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 100 प्लस 73.5, 100 प्लस 73.5, so it will comes out 173.5 बाय मास. और अगर प्रोडक्ट का भी हमारे पास कुछ यही अप्रॉक्सीमेट मास निकल के आता है तो इट मीन्स यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है और यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी आंसर में आएगी. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40, एक क्लोरीन का होता है 35.5. यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके 35.5 टू 71 प्लस 40 इट इज़ इक्वल्स टू 111. देन वाटर का आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 18. और कार्बन डाइऑक्साइड में ध्यान दीजिए, कार्बन का एक एटम है और 1 एटम ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के 2 एटम है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. तो 16 टू 32, 32 प्लस 12 इट विल इक्वल्स टू 44. सो द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट विल कम्स आउट 111 प्लस 18 प्लस 44. 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1. सो ये अप्रोक्सीमेट कितना निकल के आ रहा है 173 पार्ट बाय मास which is equals to the total mass of the reactant and it is equals to the total mass of the product. So हमने यहाँ पर देखा कि किसी केमिकल इक्वेशन को हमने किस तरह बैलेंस किया. बैलेंस करने के बाद टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट आ रहा है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल. इट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, ये उसको फॉलो करता है और यही हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कुछ हमने क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, जैसे CH2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म CO2 एंड SO2. मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन. और यहाँ पर लास्ट में हमने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें जिंक मेटल रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. सबसे पहले हमें इस वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद एक ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना होगा विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. देन वी विल स्टेप वाइज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. सो ये सभी आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो के थ्रू आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, वो किस लॉ को फॉलो करता है, किस तरह केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सभी आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच.